कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने इस चीज़ को रिवाइंड भी किया होगा जो आपको पढ़ाया गया है। तो अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया है वो 22 पार्ट्स के बारे में पढ़ाया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल कितने पार्ट्स हैं, है ना? और वन बाय वन करके आपको समझाया था कि फर्स्ट पार्ट कौन-सा होता है, सेकंड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या है और वो किस आर्टिकल में उनका व्याख्यास दिया गया है और उनमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था एक प्रेमबल के बारे में बताया था, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से कुछ संबंधित कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो प्रस्तावना से कुछ चीज़ें बताई थी वो आपको समझ आ गई होंगी और अगर नहीं समझ में आई हो तो हम वो दोबारा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और वो वीडियोज़ आप वैसे दोबारा से भी देख सकते हैं। तो जब चीज़ आपको अगर कोई भी चीज़ एक बार में समझ नहीं आती है तो आप उसको दूसरी बार प्रयास करें, दूसरी बार में भी नहीं आती है तो आप उसको तीसरी बार में प्रयास करें। ठीक है? तो आपको प्रस्तावना के बारे में बता दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बता दिया। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स के बारे में बताया गया था, पार्ट फर्स्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आज हम थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम उसको समझेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, मतलब संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में प्रावधान है, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बारे में इनका पूरा बताया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 में इनका पूरा बताया गया है कि यूनियन और इट्स टेरिटरी मतलब संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। तो थोड़ा सा हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे तो है क्या चीज़ है कि संविधान की सभी लोग साथ ही साथ देख सकते हैं। संविधान की बात एक के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में है। ठीक है, हाँ, हम समझना होगा कि जो संघ है, संघ बना कैसे। देखो, हम लोग समझते हैं कि जब किसी भी गांव की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप लेके जैसे आप किसी गांव में रह रहे हैं, किसी ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं और किसी ग्रामीण एरिया के आप किसी गांव में रह रहे हैं, तो गांव ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके ही उसमें घर हो या फिर आपकी फैमिली, आप जैसी फैमिलियां और भी रहती होंगी, राइट? तो जैसे एक गांव को बनाने के लिए कम से कम 150-200 घरों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही संघ को बनाने के लिए राज्यों की आवश्यकता होती है, राइट ना? ये एक समझने वाली बात है कि हम संघ किसको कहा जाता है? संघ कहा जाता है जहाँ राज्यों का ग्रुप हो, राज्यों के ग्रुपों के माध्यम से जहाँ राज्य होते हैं वहाँ संघ बनता है। तो भारत जो संघ है वो एक राज्यों का संघ है, ठीक है ना? मतलब भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब ये कि संघ जो बनाया है वो राज्यों से मिलकर बना है। अब जो राज्य बना है वो किससे मिलकर बना है? वो जो जिले होते हैं उनसे मिलकर बना है। और जो जिले हैं वो किससे मिलकर बने हैं? जो जिले हैं वो ब्लॉक और तहसील से मिलते हैं, ठीक है ना? तहसील से बनते हैं और जो ब्लॉक और तहसील में क्या आते हैं वो गांव आते हैं, राइट ना? तो गांव में क्या होते हैं? परिवार होते हैं, मकान होते हैं, घर होते हैं। तो एक गांव में कम से कम 150-200 घर होते हैं, 150-200 परिवार होते हैं। फिर सभी ये लोग क्या ब्लॉक लेवल पे आगे जाते हैं, ब्लॉक लेवल तहसील पे जाते हैं, तहसील थोड़ा जिलों लेवल पे जाती है, जिले लेवल राज्यों पे जाते हैं और राज्य क्या करते हैं? एक संघ का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संविधान की धारा 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में है, ठीक है? तो अब हम कैसे बात करते हैं? सबसे पहली बात है अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि, ठीक है, नोट कर लेंगे आप। अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारतीय संघ राज्यों से मिलकर बनाया जाएगा, राज्यों से मिलकर राज्यों
से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब लिखा है भारत एक राज्यों का संघ होगा। सबसे पहली बात है, अब कौन कोई कौन चलते हैं हम जो आपको समझ सकते हैं। पहली बात है, भारत एक राज्य का संघ होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अलग होने का अधिकार नहीं है। नंबर 3, ठीक है, प्रशासनिक शक्तियों को प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने तथा स्थिर रखने के लिए राज्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, फिर राज्य एक संघ की इकाई है। ठीक है, अनुच्छेद 1 नहीं है कि भारतीय संघ में 28 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं पहले संघ और उसका क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारतीय संघ राज्यों से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, राज्यों से मिलकर बनाया गया है। सिंपल सी बात, भारत ऐसे तो नहीं बन सकता। पहला, भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, अधिकार नहीं है। प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने तथा स्थिर रखने के लिए राज्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हम शक्ति को तभी स्थिर रख पाएंगे। राज्य एक संघ की इकाई है। ठीक है ना, भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये समझने वाली बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी को समझ आ गया? नोट हो गया तो मैं बता दूं इसको। ओके, समझ आ गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को संघ के राज्यों के नामों और उनकी सीमा व क्षेत्रों में परिवर्तन करने की विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संसद को भारतीय संसद को नए राज्य
संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना करने के लिए विधि बनाने का तो ये हम कह सकते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 में हम कह सकते हैं अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को संघ के राज्यों के नामों और उनकी सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन करने की विधि बनाने का अधिकार है। दूसरा, भारतीय संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना करने के लिए भी विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये सबको समझ आ गया हो तो आप इसको सभी जल्दी नोट कर लीजिएगा। ओके, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण किसी नए राज्य वर्तमान राज्य के क्षेत्रों का सीमा है क्षेत्र सकती है। किंतु ये राष्ट्रपति की सिफारिश होना आवश्यक है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत और किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश होना आवश्यक है। तो ये जिस प्रकार से संसद, जिस प्रकार से संघ को हमने समझा कि संघ का क्षेत्र कौन कौन सा आता है, कैसे संघ को तैयार किया जाता है, तो ये हमने बताया। आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 2 और 3 की ही व्याख्या करता है, तो इसके आर्टिकल 4 में कुछ नहीं है। ओके, ये सबको समझ आ गया है तो थैंक यू। आप आपने जो हमारी वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने फ्रेंडों को भी हमारी चैनल की जो लिंक है आप उनको शेयर कर सकते हैं, और जो वीडियो को देख करके आप लोगों को समझ आ रहा है और वो भी उस चीज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।